मैथमेटिक्स के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. In today's segment, we will talk about ellipse. Ellipse is one of the sections of the conic, and before this segment, we have already talked about introductory part of the conic section. After that, we have talked about circle and parabola. And if you have missed those videos, you can click the link in the description box and watch those videos. तो ellipse में जो आज हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे कि ellipse की equation क्या होती है. And after that we will take certain basic concepts regarding ellipse, and then we will discuss few questions from our NCERT book. Let us do the equation of ellipse and the basic concepts first. NCERT book के questions लेने से पहले let us understand the basic concepts of ellipse and let us derive the equation of ellipse. पहले ellipse क्या है? Ellipse एक ऐसी फिगर है. It is a set of all points in a plane, the sum of whose distance from a fixed point in a plane is always constant. As you can see in this animation. इस animation में कहीं पर भी आप पॉइंट लो, दो फिक्स्ड पॉइंट से इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. वॉच दिस एनिमेशन अगेन. जो सम होगा, दैट सम ऑफ this length plus this length is always same, and here in this second figure this is f1, this is f2. किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है f1 से जो डिस्टेंस दिख रहा है दैट इज रेड कलर डिस्टेंस, और f2 से ब्लू कलर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का जब सम लेंगे दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. दिस इज डेफिनेशन ऑफ एन एलिप्स. चलिए पहले कंसेप्ट की बात करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड. ये एलिप्स है जो एक्स एक्सिस के ऊपर बना. एक्स एक्सिस के ऊपर हम इसलिए कह रहे हैं कि इसकी जो बड़ी एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस होगी मेजर एक्सिस. तो इसके दो फोकस होंगे F1 एंड F2. दीज आर टू फोकाई. दिस इज सेंटर, और +1 के हमारे सिलेबस में जो सेंटर है दैट इज एट द ओरिजिन. ये पहला एलिप्स हुज मेजर एक्सिस आर ऑन एक्स एक्सिस. देन दीज आर वर्टिसेस 1 2. देन एक लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर होगी और एक लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर होगी. जहाँ तक हमने डिस्टेंस की बात की इससे पहले, ये जो फोकस है F1 और F2 से, इन पॉइंट्स का जो हमने P1 P2 P3 लिए हैं, ये जो डिस्टेंस होगा, इन डिस्टेंस का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम. वी हैव रिटन इट हियर. हमने यहाँ इस चीज़ को लिखा है कि P1 F1 दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस फर्स्ट, then P1 F2, P2 F1, P2 F1, then P2 F2, P3 F1 plus P3 F2. ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. डिस्टेंस इन द सेंस सम ऑफ दीज डिस्टेंसेस विल ऑलवेज बी सेम. चलिए कुछ एब्रीवेशन पहले समझ लेते हैं. और सबसे ज़रूरी चीज़ एलिप्स में हमको जो याद रखना है दैट इज डिस्टेंसेस. ये ओरिजिन है, दिस इज आवर ओरिजिन. यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज ए, और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दैट इज बी. वो डिस्टेंस बी है. दिस इज बी, दिस इज ए, एंड ए शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी. ये ज़रूरी चीज़ है. ये वो इलिप्स ले रहे हैं जिसकी मेजर मतलब बड़ी एक्सिस एक्स एक्सिस है. हमने पहले कह दिया ए बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो मेजर एक्सिस है वो बड़ी होगी. मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस क्या होगी? मेजर एक्सिस बड़ी होगी. ठीक है जी. एक चीज़, दीज आर फोकाई, ये इसके फोकस है. डिस्टेंस हमको याद रखना है. ये डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए इंटू ई. दिस डिस्टेंस इज ए इंटू ई. बहुत सी बुक्स में और मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में इस डिस्टेंस को सी लिखा है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. सी इट इज इक्वल टू ए इंटू ई. और ये जो तीसरा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज ए अपॉन ई. और बहुत सी बुक ने इस डिस्टेंस को लिखा है डी, तो इट इज डी मीन्स ए अपॉन ई. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड.
ये एक सिंपल एब्रीवेशन आपको बता रहा हूँ सो दैट यू कांट गेट कन्फ्यूज्ड, आपको कन्फ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए इंटू ई एंड दिस डिस्टेंस इज ए अपॉन ई। सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड को, ये डिस्टेंस ए इंटू ई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए अपॉन ई। जब हमको डिस्टेंस क्लियर हो गए वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। दो फोकस है इसमें, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग फोकाई। दो फोकस में कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि डिस्टेंस ए ही था तो ए ज़ीरो माइनस ए ज़ीरो, ये कोऑर्डिनेट्स ए ज़ीरो, वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पर कर्व बड़ी एक्सिस को टच करता है, ये हो गया माइनस ए ज़ीरो। वैसे तो यहाँ पर भी है, दिस कोऑर्डिनेट इज ज़ीरो बी, ऊपर क्योंकि हमने इस डिस्टेंस को बी कहा है, दिस इज ज़ीरो माइनस बी। लेकिन जो हमारे वर्टिसेस है, हमारे वर्टिसेस होंगे जहाँ पर हमारा एलिप्स मेजर एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये हो गया ए ज़ीरो और इस साइड को माइनस ए ज़ीरो। फिर ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ए अपॉन ई, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो दोनों साइड है, यहाँ आ गई एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम, इस कंसेप्ट को हम इसके बाद और भी करेंगे, यहाँ बता रहा हूँ, दिस इज लेटस रेक्टम। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए इंटू ई, तो यहाँ पर भी एक लेटस रेक्टम होगी, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू ई। ये चीज़ें हमको याद रखनी है, डिस्टेंसेस याद रखने हैं। इलिप्स की इक्वेशन डिराइव करने से पहले एक कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी क्या है? फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। इस केस में क्या होगा? पी एस डिवाइडेड बाय पी एम, दिस इज इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा है, तो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो एक से कम होगी। तो इलिप्स की इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम इस रेशो पर फोकस करेंगे। सो इन द फिगर व्हाट आई हैवंट टेकन द इलिप्स, लेकिन इलिप्स के अंदर फोकस, दिस इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन द रेशो, दैट्स व्हाई आई हैवंट टेकन द इलिप्स। यहाँ पर इस पहले रेशो में इलिप्स नहीं लिया है। अब जो इसेंट्रिसिटी है वो दिस लाइन डिवाइडेड बाय दिस लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑफ द पॉइंट और पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, दैट इज आवर इसेंट्रिसिटी। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज क्या आएगी? पहला ये वैल्यू क्या आई? दिस वैल्यू इज अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे आया? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मींस दिस राइट एंगल ट्राइंगल। बी क्या चीज़ है? हमने पहले एलिप्स में किया, और सी इज ए इंटू ई। हम इसको ए इंटू ई यहाँ ले सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए लिया ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करें, लास्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे। देन व्हाट इज पी डैश एन? पी डैश एन ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स का, दिस डिस्टेंस इज ए अपॉन ई सिंप्लीफाइड, दिस इज व्हाट वी विल गेट। जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज वी आर गेटिंग बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब सी की वैल्यू वापस डालनी है। सी की वैल्यू ए इंटू ई, डोंट गेट कन्फ्यूज, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। नाउ सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन इक्वेशन, और इक्वेशन निकालने के लिए वी हैव टू टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो इस फिगर में हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, इलिप्स के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, माइनस ए ई ज़ीरो, इट इज एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई। अब वही रेशो, सेम रेशो हम फिर से निकाल रहे हैं। कौन सा रेशो? डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। सेम रेशो लेके चलेंगे, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द फोकस। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, इन दो पॉइंट्स में, यहाँ और यहाँ हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। कहाँ से? फोकस से। अब हमको डिस्टेंस लेना है डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना हुआ? x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, तो दिस डिस्टेंस इज x इक्वल टू ए अपॉन ई। अब रेशो ले लीजिए। और रेशो से क्या कहता है? इसेंट्रिसिटी इसके इक्वल है, दिस इज आवर रेशो। फर्दर सॉल्व इट। रेशो लिया और कुछ नहीं किया, इसमें दोनों रेशो लिए।
दिस एंड दिस दोनों डिस्टेंस का रेशो लिया, दिस इज इसेंट्रिसिटी, सॉल्व इट, दिस इज व्हाट वी विल गेट। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब इसको लाएंगे हमको ये चीज़ मिलेगी। अब एक रिलेशन यहाँ भी मिला है जी, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू हियर, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। कौन सा इलिप्स, जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फोकस, these vertices, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। चलिए वही इलिप्स हमने लिया जिसका सेंटर, जिसका जो मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस के ऊपर है। दीज आर फोकाई, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a0। डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज a अपॉन e डिस्टेंस, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। सेंटर इज एट द ओरिजिन, +1 के सिलेबस में यही चीज़ ये हमने डिराइव किया। दिस इज इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, और इसके साथ ये चीज़ याद रखना बड़ी ज़रूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने डिराइव की x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1, वेयर b स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये मेजर एक्सिस आ गई, यहाँ से यहाँ तक a प्लस a, द लेंथ इज 2a। ये माइनर एक्सिस आ गई b प्लस b, द लेंथ इज 2b। चलिए अब उस एलिप्स की बात करते हैं जिसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है। डिराइव करने का तरीका वही है, उसी तरीके से हम डिराइव करेंगे। नाउ दीज आर फोकस, और फोकस फोकाई, इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a। क्या वेरिएशन आई, नाउ द फोकस आर ऑन y एक्सिस। अब जो दोनों फोकाई है वो y एक्सिस के ऊपर है। अब मेजर एक्सिस कौन सी हुई, ये वाली एक्सिस, लेकिन ये लेंथ a है जी, दिस लेंथ इज a नाउ, क्योंकि a शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन b, ये कंसेप्ट हमने किया है। अब इस इक्वेशन और पहली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ b छोटी टर्म x के नीचे है, मतलब x का डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो किस पे बनेगा, y एक्सिस, या ऐसे कह लो y का जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसी एक्सिस पे, y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो y एक्सिस पे, x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो आपका इलिप्स बनेगा x एक्सिस पे। देन नेक्स्ट मेजर एक्सिस 2 है, माइनर एक्सिस 2, अब मेजर एक्सिस ये हो गई, y एक्सिस हो गई, एंड इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस वी कैन से x इक्वल टू 0, कह सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस है x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली गई जी, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डिस्टेंस वैसे ही याद रखना है जी, दिस डिस्टेंस इज a अपॉन e, दिस डिस्टेंस इज a अपॉन e, लेकिन यहाँ a अपॉन e किसकी वैल्यू है, y की, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। देन दिस रिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, मतलब दोनों एलिप्स में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, चाहे एक्स स्क्वायर का तो एक्स एक्सिस पे, वाई स्क्वायर का तो वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये कॉर्ड है जो फोकस से पास करती है, एंड द लेंथ ऑफ दिस लेटस रेक्टम विल बी फिक्स्ड, चाहे एक्स एक्सिस पे बने चाहे वाई एक्सिस पे। दिस इज 2b स्क्वायर अपॉन a, ये लेटस रेक्टम की लेंथ होगी। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें अगर, फिर वही डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस था AE, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी AE, तो इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम इज x इक्वल टू प्लस माइनस AE, और अगर y एक्सिस पे बना तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस AE। ये लेटस रेक्टम का कंसेप्ट है। तो टाइप 1 और टाइप 2 के इलिप्स कौन कौन से, जिसके बेसिक कंसेप्ट हमने किए, एक जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, दूसरा जिसकी y एक्सिस पे है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मेजर एक्सिस उस एक्सिस पे बनेगी, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स का डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, वाई का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वाई पे मेजर एक्सिस है। ये रिलेशन साथ में लिखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दीज आर मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कांस्टेंट, दोनों में 2b स्क्वायर अपॉन a, 2b स्क्वायर अपॉन a। So let us take few questions from NCERT book. This is equation of an ellipse. इस इक्वेशन से we have to find out foci, vertices, equation of directrix, equation of latus rectum, length of latus rectum, length of major axis and minor axis. अब हमारी NCERT की बुक में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला, हमको इक्वेशन दी होगी जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है और हमको ये सारी चीज़ें निकालनी होगी।
और दूसरे टाइप का रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब इनमें से कुछ चीज़ें दी होगी या कुछ कंडीशंस दी होगी, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें दी होगी, कुछ कंडीशंस भी दी होगी, इनमें से कुछ चीज़ें दी होगी या कुछ कंडीशंस दी होगी। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन से ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू फाइंड, या इन पैरामीटर में से, ये पैरामीटर हमको दिए होंगे उसमें से हमको इक्वेशन निकालनी है। चलिए एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इलिप्स में है लेंथ, कि कौन सी लेंथ को हमको याद रखना है ताकि ये सारी चीज़ें हमको एज इट इज़ याद रहे। ठीक है जी, दिस इज ओरिजिन, यहां से यहां की लेंथ, दिस लेंथ इज ए, ये लेंथ होगी ए इंटू ई, और ये बड़ी लेंथ यहां से यहां तक ए अपॉन ई। बड़ी क्यों? क्योंकि ई इज लेस देन 1। इलिप्स के केस में ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो ए अपॉन ई यहां बड़ा हो जाएगा, ए इंटू ई छोटा हो जाएगा। फिर से लेंथ, फोकस तक की लेंथ, दिस इज ओरिजिन, ये फोकस है, फोकस तक की लेंथ ए इंटू ई, वर्टेक्स तक की लेंथ ए, और डायरेक्ट्रिक्स तक की लेंथ ए अपॉन ई, सेम इन नेगेटिव डायरेक्शन। दिस इज ए ई, लेंथ की बात कर रहा हूं, दिस इज ए एंड दिस इज ए अपॉन ई। ये लेंथ हमको याद रखनी है। इससे आसानी क्या रहेगी? आई हैव टेकन वन ऑफ द टू इलिप्सिस, जो दो इलिप्स है, एक्स एक्सिस वाला इलिप्स मैंने लिया है, सेम इन वाई एक्सिस, इसी तरीके से हमको याद रखना है। इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है फोकाई के, ये हो गए ए ई जीरो यहां पर, माइनस ए ई जीरो यहां पर। वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब जहां पर आपका एलिप्स मेजर एक्सिस को टच करता है, दोज आर वर्टिसेस। तो यहां ए ई और माइनस ए ई, प्लस माइनस ए ई, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए अपॉन ई, एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? ए अपॉन ई। देन जो इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है, दैट इज लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम है, कॉर्ड विच पासिस थ्रू द फोकस। दो चीजें इसमें आती है, पहली इक्वेशन निकालने को, दूसरी लेंथ। लेंथ चाहे एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पे हो, लेंथ इज सेम, इट इज 2b² अपॉन ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इट इज 2b² अपॉन ए, ये सेम है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमको इससे ये चीजें निकालनी है। पहले तो क्या करते हैं, पहले पता करते हैं कि ये कौन सा इलिप्स है, एक्स एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस है या वाई एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस है। लेट अस ब्रिंग इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी जो हमने फॉर्म की, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 की फॉर्म, राइट हैंड साइड को 1 करना है। ठीक है जी, सिंप्लीफाइड व्हाट वी विल गेट, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इट इज इक्वल टू 1। अब ये कौन सा इलिप्स है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उस एक्सिस पे बन रहा है। यहां x का डिनोमिनेटर बड़ा है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। ये जो लेंथ है ना, ये इस लेंथ से हमेशा बड़ी होगी। ये लेंथ b है और ये लेंथ a है। तो इट मीन्स कौन सी एक्सिस बन रहा है? x एक्सिस तो सेम, यही इलिप्स है जो x एक्सिस पे बन रहा है। इट मीन्स जो चीजें हमको पहले निकालनी है उन पे फोकस करते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्योंकि जब हमको पता लग चुका है कि ये x एक्सिस पे बन रहा है, तो x एक्सिस पे फोकस आर प्लस माइनस ए ई जीरो, और y एक्सिस पे क्या होता है? 0 प्लस माइनस ए ई। ठीक है जी, वर्टिसेस आर प्लस माइनस ए जीरो। देन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। Length is 2b² upon a, this is constant. Length of major axis is 2a and this is 2b. और यहाँ हमारी मेजर एक्सिस कौन सी है? मेजर एक्सिस y इक्वल टू 0 और माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस एंड दीज आर y एक्सिस। ठीक है जी, जब हमने, अब देखिए इन चीजों में किस किस चीज की जरूरत है? a, b एंड e, तीन चीजें चाहिए हमको। जब हमको इक्वेशन से ये सारे पैरामीटर्स निकालने हैं, हमको तीन चीजों की जरूरत है, दैट इज ए, बी एंड ई। अब कंपेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो आवर इलिप्स ऑन एक्स एक्सिस जिसकी मेजर एक्सिस होती है, और साथ में इसके साथ एक और चीज बिल्कुल साथ में लेके चलनी है कि b² इट इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। ये अलग से याद नहीं रखनी, इसके साथ ही याद रखनी है। ठीक है जी, नाउ कंपेयर बोथ दिस, इन दोनों कंपेयर की। जब हम कंपेयर करेंगे a² की वैल्यू 9, इट इंप्लाइज दैट a की वैल्यू 3।
दिस इज लेंथ, नेगेटिव नहीं लेनी है, बाकी वर्टिसेस और जो फोकाई हो अपने आप बताएंगे, ठीक है। देन बी स्क्वायर इक्वल टू 4, इट इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू 2। ए और बी मिल गया, लेकिन ये सब कुछ निकालने के लिए वही 3 पैरामीटर ए बी एंड ई भी हमको चाहिए। ई कौन देगा? तभी कहा इसको अलग से लेके नहीं चलना, इसको साथ में लेके चलना। पुट द वैल्यू हियर, यहां से हमको ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो बी स्क्वायर इज 4, इट इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। लेट अस सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4/9 इट इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट ई स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में, 1 माइनस 4/9, तो ई स्क्वायर इज 9 माइनस 5/9, तो ई की वैल्यू √5/3, नॉट 5/3। 5/3 एक से बड़ा हो जाएगा। तो ई मिल गया, ए मिल गया और बी मिल गया। दिस इज ए, दिस इज बी। सारी वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, ए बी और ई। पुट द वैल्यूज, आवर foci will be plus minus a into e. A is 3 into, sorry, plus minus. This is plus minus 3 into √5/3, 0, 3 से 3 cancel. तो plus minus √5, 0. These are foci, vertices plus minus a 0, plus minus 3, 0. A की वैल्यू 3. Equation of directrix, x equal to plus minus a. It implies that x equal to plus minus a upon e. A is 3, e is √5/3, ये न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो ये आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 9/√5। ठीक है जी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ a। दोनों वैल्यूज, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 into 3 6, माइनर एक्सिस 2 into 2, इट इज इक्वल टू 4। 2b²/a, we can solve it. It is 2 into b square, 2 square is 4/a, 8/3. तो b was 2b²/a, 2 into 2, 4/3। मतलब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो हमारे सिलेबस में हैं उसमें इक्वेशन दी होगी और ये सभी चीज़ें या इनमें से कुछ चीज़ें हमको निकालनी होगी। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, इट वॉज ऑन एक्स एक्सिस, सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस ऑन वाई एक्सिस। फर्क क्या पड़ेगा? 0 प्लस माइनस ए ई विल बी फोकाई, 0 प्लस माइनस ए विल बी वर्टिसेस, y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू सिमिलर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट वी हैव फॉरगॉटन हियर। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हियर वॉज x इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू ई, वैल्यूज पुट कर दीजिए और जो y एक्सिस पे बनेगा उसमें y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। प्रोसेस सेम है, लेकिन आइडेंटिफाई यहाँ करना है कि कौन सी एक्सिस के ऊपर हमारा एलिप्स बन रहा है। लेट अस टेक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हमको कुछ प्रॉपर्टीज दी होगी जो उस एलिप्स को फुलफिल करती होगी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ दैट एलिप्स। सो आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स हियर, और एनसीईआरटी बुक से ये दोनों एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन दोनों में ही एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। अब एलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए उन एलिप्स की इक्वेशंस निकालनी है जो ये कंडीशन पूरा करता है। चलिए पहले टारगेट करते हैं। वर्टिसेस दे रखे हैं 0 प्लस माइनस 13 और फोकस दे रखा है 0 प्लस माइनस 5। मीन्स कहां पर? फोकाई समवेयर हियर, मगर फोकस यहां पर है 0 प्लस माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5। एलिप्स कौन सी एक्सिस पे बन रहा है? वाई एक्सिस पे। तो पहला काम ये आइडेंटिफाई करना है कि एलिप्स कहां पर बन रहा है। हमारे +1 के सिलेबस में जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के इर्द गिर्द, वी आर नॉट शिफ्टिंग द ओरिजिन, ओरिजिन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं हम, ओरिजिन अपनी जगह पर है और उस ओरिजिन से डिस्टेंस ही ए ई और ए अपॉन ई ले रहे हैं। मतलब हमको आइडेंटिफाई क्या करना है? हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है या वाई एक्सिस पे। जब आइडेंटिफाई हो गया तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स और विच इज गिवन एलिप्स, उसकी इक्वेशन है x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a², इट इज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस पे छोटा पार्ट है,
b इज लेस देन a, और साथ में बिल्कुल नहीं भूलना है कि b स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये चीज़ साथ में बिल्कुल याद रखनी है। अब जब इन कंडीशंस को जब ये इलिप्स पूरा करता है, इसकी इक्वेशन के लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किस किस की? a और b। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट a एंड b। और वो कहाँ से आएगा? जो चीज़ें हमको गिवन है। वर्टिसेस हमारे होते क्या है? 0 प्लस माइनस a एंड फोकाई आर 0 प्लस माइनस a e। कंपेयर, यहां कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आ गई 13 और a इंटू e की वैल्यू आ गई 5। a मिल चुका है। अब आपको निकालना है b। b कौन देगा? ये चीज देगी जी, बिकॉज दिस इज द रिलेशन बिटवीन b a एंड e। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमको दी है, इट इंप्लाइज दैट 13e इट इज इक्वल टू 5, e इज 5/13। यानी ये रिलेशन कहां काम आता है? जहां दो पैरामीटर दिए हो a b और e में से वी कैन फाइंड द थर्ड पैरामीटर। तो दो a और e हमको दिए हैं, b हमको निकालना है। तो b स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर। Let us simplify it. It implies that b square is equal to 169 upon 1 minus 25 upon 169. Further simplify, b square is 169 upon 169 into 169 upon it is 144, which further implies that b is equal to 12. a, e और b तीनों चीज़ें मिल गई है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ दो की। पुट द वैल्यूज़। So our equation is, required equation is x square upon b square, means x square upon 12 का square 144 plus y square upon a square और 13 का square 169, it is equal to 1. This is our required equation जो हमको निकालनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26। अब ये पहली चीज हमको नहीं बता रही है कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है या वाई एक्सिस पे, लेकिन दूसरी चीज बता रही है कि इसके फोकस कहाँ हैं? प्लस माइनस 50, दीज आर फोकस। इट मीन्स ये इलिप्स कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे इक्वेशन क्या होगी? द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। व्हेन आई एम सेइंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बन रहा है, इसका मतलब है इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। साथ में इस चीज को नहीं भूलना है, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है जी, कंपेरिजन शुरू करते हैं। मेजर एक्सिस 2a इट इज इक्वल टू 26 और यहाँ प्लस माइनस ए ई 0, ये फोकस होते हैं हमारे। प्लस माइनस ए ई 0, तो ए ई की वैल्यू आ गई, इट इज 5। सेम a इज 13 और यहाँ a की वैल्यू 13, e इज 5, तो a इज 13, e की वैल्यू 5/13। सेम, सब कुछ सेम आ गया जी। a 13, e इज 5/13, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इक्वेशन इज, यहाँ ध्यान से देखिएगा दोनों, इसीलिए सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस दिया। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हियर a इज 13, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 12 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इट इज इक्वल टू 1। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या है? पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या एक्स एक्सिस पे बन रहा है या वाई एक्सिस पे, यानी कौन सा इलिप्स है। ऐसा इलिप्स फर्स्ट टाइप का जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, या सेकेंड टाइप का जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। आइडेंटिफाई करने के बाद वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट ए एंड बी, और ए बी अगर ई भी हमको दिया है वी कैन फाइंड ए एंड बी इफ इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय यूजिंग दिस रिलेशन। इसी प्रोसेस से इस काम को हम करेंगे। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? B3C, कंफ्यूज नहीं होना कि C क्या चीज है। C इज A इंटू ई, इट इज इक्वल टू 4। सेंटर एट ओरिजिन फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। चलिए एक चीज तो बड़ी क्लियर कर रखी है
कि इसका जो फोकस है कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। दिस इज आवर इलिप्स और ये लेंथ b दे रखी है, दिस इज 3। c मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस a इंटू ई मीन्स व्हाट इज गिवन, प्लस माइनस 40 इज फोकस, दिस इज 40 एंड टूवर्ड्स दिस साइड माइनस 40। चलिए एक्स एक्सिस पे दिया है तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose major axes are on x axis, x square upon a square plus y square upon b square, it is equal to one important thing, a is greater than b। ये चीज़ याद रखनी है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और साथ में b square it is equal to a square into 1 minus e square, इस चीज़ को इक्वेशन के साथ लेके चलना है। चलिए व्हाट इज गिवन, फर्स्ट b इक्वल टू 3, पहली टेंशन खत्म हो गई। नेक्स्ट a इंटू ई इट इज इक्वल टू 4। अब इससे a निकालना है। अब हम करेंगे क्या, यहां पर अगर तो a दिया होता वैल्यू पुट करते जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया है, हम क्या करेंगे यहां से या तो e की वैल्यू निकाल देते हैं या हम a की वैल्यू, बट व्हाट विल बी द बेटर ऑप्शन, हम यहां से e की वैल्यू निकालते हैं 4 अपॉन a। b मिल गया, e इन टर्म्स ऑफ a मिल गया, पुट दीज वैल्यूज हियर, तो b स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यहां पर पुट करना है, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 16 अपॉन a स्क्वायर, होल स्क्वायर किया, 4 अपॉन a का होल स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई इट, 9 इट इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 16 अपॉन a स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए तो 25, 9 प्लस 16 इज 25 इक्वल टू a स्क्वायर, a की वैल्यू 5, a मिल गया, b मिल गया, e निकालना चाहो वी कैन फाइंड e, अगर पहले e निकाल देते हैं, e इज 4 अपॉन a, इट इंप्लाइज दैट इट इज 4 अपॉन 5। लेकिन यहां हमको सिर्फ इक्वेशन निकालनी, तो e की हमको जरूरत नहीं थी, अगर क्वेश्चन में पूछा होगा तो इसेंट्रिसिटी हमको निकालनी पड़ेगी। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन, तो इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इट इज इक्वल टू 1। यानी प्रोसेस वही है, जो क्वेश्चन में चीज़ें दी होगी उनसे हमको a, b और e पे फोकस करना है। और इक्वेशन निकालने के लिए ज़रूरत तो दो चीज़ों की है, बट वी कांट इग्नोर e, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे यहाँ हमने देखा इस e की वजह से हमको किसकी वैल्यू मिली, a की, तो वी हैव टू फाइंड आउट a, b एंड e, पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, वी विल गेट द इक्वेशन। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें इन कंडीशंस के अलावा एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो कंडीशन हमको दे रखी है वो दे रखी है कि सेंटर इज एट द ओरिजिन, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस। चलिए एक चीज बताइए बिल्कुल क्लियर कट कि द मेजर एक्सिस आर वाई एक्सिस, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी, एलिप्स की जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। चलिए इसके अलावा हमको कंडीशंस क्या दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है कि इट पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 2 एंड 1, 6, मीन्स इट पासिस थ्रू 3, 2 एंड 1, 6। ये कंडीशन हमको दे रखी है कि ये जो पॉइंट है, ये जो इलिप्स है, ये इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब जो कंडीशंस पहले वाली थी वो कंडीशन नहीं दी है कि ये कंडीशन इलिप्स पूरा करता है, लेकिन a और b की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिया है। अब जब ये दोनों पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर है, बोथ दीज पॉइंट्स शुड सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। आई रिपीट, both these points in fact should satisfy equation of the ellipse। ellipse की इक्वेशन को satisfy करना पड़ेगा, since 1, 6 passes through this ellipse, given ellipse,
इट इंप्लाइज दैट इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 डालिए और y की वैल्यू 6 डालिए. व्हाट वी विल गेट 1/b² प्लस 36/a². It is equal to 1. This is equation number 1. Next, 3-2 again. 3-2 lie on ellipse, ऐसे कह लो इसको. पास कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर है. It lie on the ellipse. It implies that 3-2 x की वैल्यू 3 now. The point is 3-2. It is 9/b² plus 4/a². It is equal to 1. This is equation number 2. दो इक्वेशन मिल गई है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. वी कैन सॉल्व इट. सॉल्व कीजिए. सपोज करना पड़ेगा कि लेट 1/b² इट इज इक्वल टू से कैपिटल X एंड 1/a² से इट इज कैपिटल Y. ये चीज सपोज करके चल रहे हैं, कैपिटल X एंड कैपिटल Y. वी कैन सपोज एनीथिंग, कैपिटल A कैपिटल B वी कैन सपोज, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. हमने कैपिटल X और कैपिटल Y सपोज किया है. ठीक है जी. इन दोनों इक्वेशंस के लिए व्हाट वी विल गेट, दिस इज x प्लस 36y इट इज इक्वल टू 1. दिस इज 9x प्लस 4y अगेन 1. अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय 9. इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को. व्हाट वी विल गेट 9x plus 9 into 36 is 324y. It is equal to 9. Second equation as it is 9x plus 4y. It is equal to 1. Subtract. जब इनको subtract करेंगे what we will get? This is 320y. It is equal to 8. Y is equal to 8/320. Y की वैल्यू 1/40. सेम प्रोसेस से जब हम y की वैल्यू इन चारों में से कहीं भी डाल दो, सपोज यहां पुट करते हैं, वी पुट द वैल्यू हियर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली. वैल्यू इसमें पुट करनी है y की, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी. x की वैल्यू हमको मिलेगी 1/10. कैपिटल X नॉट स्मॉल. कंफ्यूजन है तो a और b, कैपिटल A और B सपोज कर, S और T सपोज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप सपोज कर सकते हैं. ठीक है जी. व्हाट वाज y था क्या एक्चुअल में 1/a² वाज y. तो y इज इक्वल टू 1/a². इट इज इक्वल टू 1/40 विच इंप्लाइज दैट a² इज 40. a² की वैल्यू 40 आ गई. a² ही चाहिए, a की जरूरत ही नहीं है, यहां हमको पुट करनी है वैल्यूज. Similarly, x was 1/b² and it is 1/10 which implies that b² equal to 10. वैल्यू आ गई. सॉल्व कर दीजिए. b² की वैल्यू 10. तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्सिस, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको चाहिए, दैट इक्वेशन इज x²/b² मींस x²/10 प्लस y²/40. इट इज इक्वल टू 1. और यहां एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट में वेरीफाई जरूर करना है कि क्या ये वही एलिप्स बना है जो एलिप्स y एक्सिस पे है. नंबर 1 g y एक्सिस पे है क्योंकि y का डिनोमिनेटर बड़ा है. यू कैन पुट एनी ऑफ दीज 2 वैल्यूज, x की 3 y की 2 पुट कीजिए. अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दिस इज आवर वेरिफिकेशन प्रोसेस. तो कॉनिक सेक्शन का जो तीसरा सेक्शन आज हमने किया, दिस इज ऑल अबाउट दैट सेक्शन एंड वी हैव डन एलिप्स.